कुछ नहीं चाहिए मैं आना है गुरुजी, लेकिन आए कैसे? कैसे आ सही सकते बात। हैं कि कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मैं तब आओगे जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा। क्या? कुछ भी रहेगा तो कुछ नहीं में तो आ नहीं सकते। तो कुछ नहीं में आने के लिए सब कुछ खत्म कर दो, छोड़ दो। अब क्या छोड़ना है? योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, मान की इच्छा, जरूरत से ज्यादा चाहिए वो इच्छा, दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, कुछ बनने की इच्छा, कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड इसमें से एक भी मत करो। तो ये छोड़ दो, कुछ नहीं में आ जाओगे। बस बहुत सीधी बात है। नहीं? अरे आंतरिक कैसे छूटे? बाहर से तो छोड़ सकते लेकिन आंतरिक नहीं छूटते। हाँ, आंतरिक कैसे छूटे? आंतरिक कैसे छूटे? उम्मीद छोड़ दो। जब तक उम्मीद बनी रहेगी तब तक आंतरिक नहीं छूटेगी। उम्मीद छोड़ दो, सब आंतरिक छूट जाएंगे। उम्मीद भी तो आंतरिक उठती है ना, किसी न किसी से, बाहरी तो। आपकी इच्छा में उम्मीद उठती है, जब इच्छा ही नहीं तो उम्मीद कहाँ से उठेगी? इच्छा आपको छोड़नी पड़ेगी, मतलब सब कुछ अपने आप हो जाए। नहीं नहीं, अपने आप नहीं, मतलब आंतरिक जो है इच्छा भी तो आंतरिक, अंदर से ही प्रकट हाँ होती तो है। अंदर से होती है, लालच में तो आप आ जाते हो। जरूरत पैदा होती है, उसे लालच आप बनाते हो। भूख की जरूरत है, लेकिन भोजन किस तरीके से चाहिए वो आप पक्का करते हो, उसी पक्का करने में फंस जाते हो। आप कहीं गए, वो आदमी आसन दिया लेकिन आसन नीचे दे दिया और लोग कुर्सी बैठे, तो हाँ आप पक्का करते हो कि मैं, मुझे ऊपर क्यों नहीं दिया। उसके जैसी व्यवस्था थी, दिया ना, बैठाया ना, वो स्वीकार करो ना। लेकिन आपको लगा कि नहीं, हमसे नीचे लोग ऊपर बैठे हैं और हम नीचे बैठे हैं, तो बड़ा छोटा बनने की इच्छा है ना। तो ये कामना क्यों लेके घूम रहे? ये आपको छोड़ना पड़ेगा, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। जितना बेमतलब का उम्मीद बना के रखे हो वो आपको, उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। बात समझ में आई? जी। तो उम्मीद आपने धारण किया है ना, ये सब आपने धारण किया है ना, समाज को देख के। बड़ा छोटा बनना कौन धारण किया है? आपने धारण किया है। कौन धारण किया? तो इसे आप ही छोड़ोगे ना। जब आप जाओगे कहीं, नीचे कोई बैठा दिया तो अंदर से तो घुटन खूब होगी। लेकिन अगर आप शरीर से प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो धीरे धीरे आंतरिक भी होने लगेगा, छूट जाएगा। भोजन कर रहे हो अच्छा नहीं है, फिर भी पोषण के लिए ठीक है, और कर रहे हो अच्छा नहीं है, ठीक है कर लो, कोई बात नहीं है, उसे जवाब मत दो। तो जब आप बाहर से शरीर से जवाब देना बंद कर दोगे, तब वो आंतरिक भी चला जाएगा। जवाब देना बंद कर दो। लेकिन आपसे बिना जवाब दिए रहा नहीं जाता। कलेजे को ठंडक तब होती है जब आप उससे ज्यादा जवाब देते हो। नहीं, नहीं तो तब तक बेचैनी रहती है। उस बेचैनी में जियो। जब आपका अपमान हो, अपनी आत्मरक्षा, सम्मान की रक्षा, स्वाभिमान की रक्षा करो, और फिर उस पर डटे रहो, जवाब मत दो। लेकिन आपसे रहा नहीं जाता, क्योंकि मैं भी कुछ हूं तुमसे ज्यादा। नहीं तो स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए तो जवाब देना पड़ेगा ना। जवाब दो, उस तरीके से दो ना। स्वाभिमान की रक्षा करने का क्या मतलब? गलत तरीके से जवाब दोगे, उचित तरीके से भी जवाब दे सकते हो ना। कोई तुम्हें ऐसे झापड़ मारने तो नहीं आ रहा है ना। जब आप कुछ करते हो तभी ना होता है। कैसे दुनिया में घूमते हो, कोई आपको झापड़ मारने लगता है? ऐसा तो नहीं है। ऐसा कभी कभी होता है तो बात अलग है, लेकिन आपने कुछ तो किया होगा। बिल्कुल। हो सकता है आपको उसकी, उसको आपकी चाल ही न ठीक लगी, आप पकड़ के चल रहे थे। बिल्कुल को सही है। आप ऐसे चल रहे थे, वो हाँ। कहा क्या, ए एरिया में ऐसे चलना ठीक नहीं है, ऐसे तो बस बिल्कुल। मैं चलता हूँ। तुमने कहा नहीं, मेरी चाल ही ऐसी है, तो हाँ। कहेगा मैं चाल बदलूंगा, क्योंकि एरिया मेरा है बिल्कुल ना। सही है। होता है कई बार। होता है। मेरे साथ घटना घटी थी एक बार। मैं इसीलिए बता रहा हूँ।
मैं मुझको वैसे रखता था। एक आदमी के मुझे नीची कर, हाँ वही मुझको मैं नीची नहीं करूंगा, हाँ। तेरे कहने थोड़ी करूंगा, हाँ। मुझको को नीची कर, तब मुझे वही अच्छी नहीं लगती तेरी मूछ ऊंची हाँ है ना, हाँ मुझसे नहीं लगती। हाँ फिर बाद में उसने माँ की गाली दी, फिर मैंने उसकी हाँ धुलाई कर वही दी बताए बढ़िया, थे फिर आप। वो गाली दी उसने, मैंने उसकी धुलाई कर दी। हाँ तो वही क्या बात करे, है। वो फिर ज्यादा बढ़ने लगा तो अपने। भाई उतनी सामर्थ्य भी हो ना, हाँ, सामर्थ्य भी होनी तो चाहिए मैंने ना। लगा इसको स्वाभिमान का रक्षा करना है तो ताकत भी होनी ताकत भी चाहिए। होती है। हाँ। हाँ इसलिए तो मैं कहता हूँ ताकतवर बनो, शरीर से, पैसे से और ज्ञान से, तब सामना करोगे ना, तब कुछ काम करोगे। अब ताकतवर नहीं रहोगे तो कैसे काम करोगे। सही बात है। ताकतवर तो हो लिए, पर मूछ वाली बाद में जो उठी ना, हाँ वो नहीं उठे। उसकी ताकत होवे नहीं होवे, ताकत होवे तो वहाँ दुरुपयोग करने के लिए तो है नहीं ताकत। बात सही है, लेकिन हम किसी के कहने से मूछ ऊपर या नीचे क्यों करें। हाँ। जब भी करें तो हम करें, मूछ मेरी है, तेरी थोड़ी ना। सही है। हाँ पर बाहर जब सांसारिक जीवन में जाते हैं हाँ। ना, तो इस प्रकार की घटनाएं तो आम है। हाँ तो ठीक है, तो या तो मूछ नीची कर लो, या तो हाँ। ताकत है तो तू नीची कर अब। हाँ हाँ, ये तो मतलब आम है हाँ भाई। जब होता है, बाहर बिल्कुल जाओगे तो क्या है कि जितने भी आप ये रंगे बिल्ले घूमते हैं ना, हाँ ये सब अपनी अपनी ताकत को क्या इधर उधर से इकट्ठी करते हैं हाँ कि भाई इधर किसी वो फलाने साहब से फलाने साहब का हिस्सा रख लिया, फलाने साहब का सहयोग ले लिया, और वो लिया कि 4 गुंडों को पाल लिया, 4 बदमाशों को पाल लिया, किसी नेता को पाल लिया, वो के धंधे में उसको लगा लिया। तो इस प्रकार की वो ताकत इकट्ठी करते हैं, और तब वो कहते हैं, कहने लायक होते हैं। वही तो। अब इसीलिए उनकी क्या है कि तो ताकतवर उनको बनो। बचना पड़ता है उनसे। बिल्कुल। या तो ताकतवर बनो, नहीं, या बच तो के मूछ निकल नीची जाओ, कर लो। नीची करके हाँ। निकल जाओ, बस दो ही हाँ। रास्ते हैं। दो रास्ते हैं। या अब तो मेरी आप नीची है। भाई इसी तरह के हैं हाँ तो मूछ मत रखो। संसार में। तो जी तो मुझ नीचे भाई- करने में ज्यादा है क्या? भाई कॉलर ऐसे वो आप देख लो किस में है। अब कॉलर ऐसे मत करो। हाँ हाँ कॉलर अब खड़ी ऐसे करेंगे खोल के तो चलोगे तो कोई तो आएगा, ए हाँ कॉलर बंद कर। हाँ नहीं, हाँ या तो फिर उसका बंद करवा दो, या तो अपना बंद करो। अपना कॉलर बंद तो कर एक दो, ही खुलेगा। एक खुलेगा। सही है। तो संसार में तो ऐसा है ना। है प्रकृति की है हाँ? ही इसमें, वो तो शुरू से आई है ना, पशुओं से चाल है हाँ, ये। तो फिर एक पशु है देश दूसरे काल की- स्थिति परिस्थिति में आपको जीना पड़ेगा, तो ताकत तो रखो। हाँ 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 ताकत रखनी चाहिए। फिर ताकत खुद की भी रखनी चाहिए, पैसे की ताकत भी रखनी चाहिए, और शरीर की ताकत भी या रखनी तो चाहिए। ऐसा ऐसा ताकत हो कि समर्पण इतना हो हाँ कि वो आपके सरलता पे झुक जाए, महात्मा बन जाओ। सही है। नहीं, बिल्कुल। महात्मा बन जाओ, या तो आप महात्मा बन जाओ। या तो महात्मा बन जाओ। ठीक है कि आप में इतनी सरलता हो, सहजता हो कि लोग आपके सामने आके प्रणाम करें, वो भी एक ताकत है। उसके सामने तो सम्राट भी कहता है कुछ बताओ मुझे, अब शांति का मार्ग हाँ सब कुछ है लेकिन मैं अशांत हूँ। और उस महात्मा के पास बस वो है। बिल्कुल। या तो वो बन जाओ, और नहीं तो आपको परिवार लेके जीना है, तब तो आज मूछ की बात कर रहा है, कल कुछ और कहेगा। कहेगा। हाँ वो तो तो अपने हमेशा- आप को बलवान बना के रखो, बहन है, बेटियां हैं। हाँ, नहीं, हाँ बिल्कुल। वो तो कुछ भी बोलेगा। फिर बिल्कुल। एक बार तुमने मोच नीची की हम्म। तो वो और कुछ बोलेगा। वो बोलेगा मुझको कटवाई लो। अरे मूछ के बाद और भी है ना, हाँ, बहन कई है, चीजें हैं जी। बेटियां हैं, उनकी कई भी तो चीजें रक्षा हैं। आपको करना है। सही है। हाँ बिल्कुल। बलवान तो बनना पड़ेगा, पैसे से भी और इससे भी। धन से भी, तन से भी, और ज्ञान से भी, ज्ञान से समाज के ज्ञान से हाँ बलवान रहना पड़ेगा अगर आपको मूछ खड़ी करनी है तो। बात समझ रहे हो। सही बात। मूछ अगर टाइट रखनी है तो, कॉलर खोल के चलना है तो, बटन खोल के चलना है तो। समाज के ज्ञान में क्या है गुरुजी, आजकल तीसरा ज्ञान जो बता रहे हैं आपको, शरीर का समझ में आ गया हाँ और धन का भी समझ में आ गया। हाँ, समाज का ज्ञान है, इसमें आप प्रकाश डालिए। समाज का ज्ञान मतलब आप जिस देश काल स्थिति परिस्थिति में हो वहाँ का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन क्या है। हाँ, जैसे मान लीजिए आप कानून में गए तो कानून का पूरा ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। हर जिस फील्ड में आप जा रहे हो वहाँ का पूरा ज्ञान होना चाहिए आपको। उसका ज्ञान रखना फिर आप जैसे मान लीजिए आप जिस डिपार्टमेंट में हो हाँ, उसका पूरा आपको ज्ञान है, हाँ, तो कोई भी आएगा खट्ट से आप बोल दोगे ये ऐसे नहीं ऐसे। और नहीं अगर ज्ञान रहेगा तो
तो उसको क्या देखोगे? देखेंगे या दूसरी हाँ सलाह सर, लेंगे हाँ किसी- सर बोलिए। हाँ वो बोलिए। सर लायक नहीं है तो भी सर कहोगे? हाँ हाँ करना सर, पड़ेगा। हाँ सर। हाँ, मजबूती तो यही रखनी पड़ेगी। फिर आपको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। सब तरह की जानकारी रखनी फिर पड़ेगी। अरे समाज में रहना है भाई तो हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। समाज की भी फिर जानकारी रखनी पड़ेगी, फिर संबंध भी रखने पड़ेंगे। तब रखने पड़ेंगे ना, रखने पड़ते हैं समाज तभी से। आप कुछ कर पाओगे ना समाज में। हाँ, अगर कुछ करना है तो आपको ये सब रखना पड़ेगा, सामाजिक अपने संबंध आप भी को ताकतवर बना के रखना पड़ेगा। ताकतवर भी बनाए रखना पड़ेगा। ज्ञान के साथ साथ वो संबंध भी बहुत ही गहरे रखने पड़ेंगे। संबंध गहरे तब होंगे जब आप आपके पास वैभव होगा, हाँ। आपके शरीर की ताकत होगी, ज्ञान होगा, तब संबंध अच्छे होंगे। अब आपके पास न तो शरीर की ताकत है, न तो आपके पास ज्ञान है, न पैसा है, तो संबंध आपके अच्छे हो सकते हैं? हाँ, तो संबंध भी आपके वैसे लोगों के साथ होंगे। हाँ, वो कुछ नहीं होगा तो फिर मैं महात्माओं आपको से। कह रहा हूं कि आप नौकरी नौकरी कर रहे, नौकरी के पहले का आप संबंध देखो, नौकरी के बाद के संबंध देखो, कम मजबूती आपको मिली नौकरी के बाद, क्योंकि आप उस रैंक पे काम किए। अब का संबंध और तब का संबंध में बोलो, फर्क है कि नहीं? लेकिन आपके योग्यता से आपको आपका संबंध उन लोगों में बनता गया। नहीं, संबंध अभी भी मजबूती है। मजबूती किससे है? आपकी आपकी नौकरी से नहीं, और किससे है? नौकरी के अलावा जो व्यवहार है ना, अपनी आदत है, अपना स्वभाव है, अरे वो अपनी बात सही है। और सोर्स लोगों इन से फोर्स समझ। मनी इज पावर। सोर्स भी तभी काम करता है जब जेब में पैसा हो। हम्म। आपका व्यवहार बहुत अच्छा है लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं है तो तुम्हारा व्यवहार काम नहीं आएगा। तुम गाली भी देते हो, तुम्हारे पास माल है तो खड़े रहेंगे, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बोलिए क्या करना है। वो तो अपने 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 मालिक पाल रखे हैं गुरुजी। हाँ, अपने अपने मालिक पाल रखे हाँ, हैं। तो जो वही तो वो होता। पैसा अगर उनके लिए काम आता है तो मालिक यस यस करेंगे। मैं कह रहा हूँ बाकी आपके कुछ पास, ऐसे ऐसे विरोधी हो चुके हैं आपके पास कि पैसा नहीं। हाँ नहीं, मैं यूँ कह रहा हूँ कि जिनके पास पैसा है हाँ, परंतु उन्होंने मान लिया संसार ने कि भाई ये तो अपने काम का पैसा नहीं है, हाँ, उसको कोई मालिक कभी भी नहीं कहेगा वो। हाँ। क्योंकि आज संसार में ये भी हो चुका है। 3 प्रवृत्तियां होती हैं, सात्विक, तामसी, राजसी। हाँ हाँ और राजसी तामसी की भीड़ लगी है। हाँ। अब आपके अगर पैसा नहीं है, बहुत सरल सहज हो, तो बीवी कहेगी 1 गिलास पानी लाओ, हाँ लाती हूँ, बैठे रहो आराम से। लेकिन मालदार हो, बीवी को बोले पानी लाओ, हाँ हाँ तुरंत लाई, सब काम छोड़ के पानी लाएगी। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कोई भी हो। और आप एकदम निठल्ले हो, अरे आराम से चुपचाप बैठे रहो, दिन भर पानी मांगते रहते हो, लेके पी लिया करो। यही जवाब मिलेगा। और ये जवाब सुनते होंगे जो जो नहीं कमा रहे हैं जीवन में। नहीं, उन्हीं के बेटे, उन्हीं की बेटियां, उन्हीं के बच्चे, लेके पी लिया करो, दिन भर पानी ही मांगते रहते हो। कर्म फोड़ दिया मिलके, क्या क्या सोच के आई थी, नहीं यही कहेंगे। कहेंगे ना। अब माल कमाए हो जिंदगी में, थोड़ा थोड़ा 1 गिलास पानी लाओ, तुरंत कई लोग टूट पड़ेंगे, पानी लो। क्या सही। अब देख लो आपको कहाँ जीना है। जहां जीना है उस देश काल स्थिति परिस्थिति में ताकत बना के रखनी पड़ेगी। बात समझ रहे? ताकत ही बना के हाँ। रखनी पड़ेगी। अब मैं कामरू कामाख्या में गया तो मैं भोजन करने जा रहा था, एक महाराज जी को भी ले लिया, मैं चलो। अब वो जैसे ही मैं तो चला गया, जैसे ही वो गया उसे रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? हम आए, हम कहे क्या हुआ? बोले अंदर जा रहे थे। बोला अंदर कौन जाएगा फिर? आपने रोका क्यों, बस मुझे इतना बता दो। बोले हमने रोका, इनके पास पैसा हो या ना। बोला आप तो खिलाने के बाद पूछने की परमिशन है, क्या हर कस्टमर के साथ आप ऐसा व्यवहार करते हो? आपने रोका कैसे? आपको रोकने का परमिशन है? आप होटल खोले हो, कोई आएगा भोजन करेगा, उसके बाद आप बिल लेते हो कि हर कस्टमर के साथ अगर ऐसा हो तब तो आप ठीक हो। इनको क्यों रोका? बोले हम सोचे पैसा है या नहीं। मैं बोला आपने ये कैसे सोचा? आपने क्यों सोचा ये? आपका काम है भोजन कराना और उसके बाद बिल देना और उसके बाद सोचना कि बिल मिला या नहीं। नहीं, अभी तो वो सोचेगा, अपनी जेब देख के मेन्यू कार्ड उठाएगा, क्या मैं बोलूं,
फिर इसके बाद उसने माफी मांगी, बोली गलती हुई। बोला ऐसा ना करना, कोई हिल रहा है, कैसे रोक दिए। एक बार की घटना है, मैं ऐसे ही साधना करने गया था, कामरूप कामाख्या में भूतनाथ शमशान है, ठीक है। तो वहाँ दारू वारू पी के पड़े रहते हैं, अपने को रहना था, कुछ अनुभव करना था। ऐसे ही गया, एक महाराज जी थे, तो वहाँ वो बात कर रहे थे, हम रुक गए। हमारी एक आदत है, अगर कोई बात दो लोग कर रहे हैं तो जब तक उनकी बात पूरी नहीं हो जाती, अगर मुझे आपसे मिलना है तो मेरी आदत है मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है। जब उन लोगों की बात खत्म हुई, हम कहे महाराज जी जय माता दी, आप लोग बात कर रहे थे तो इसलिए मैं नहीं आया। हाँ बोले, हम तो हर भाषा में बात करते हैं। बोला ठीक है महाराज जी। बोला महाराज जी मैं कुछ दिन रुकना चाहता हूँ। बोले हाँ रुको। बोले हम तो सीधा बात करते हैं, क्या अपने को तो रहना था। बोला हाँ महाराज जी आप बात करते हैं, बात करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। पीने के बाद तो बात होती ही होती है, सीधा एकदम सीधी ही होती है, नीचे तो होती नहीं, नीचे वालों से होती नहीं है, सीधा ऊपर वालों से होती है। फिर कुछ दिन रहा, महाराज जी ने एक दिन बोला हाँ, तो एक दिन घटना घट गई, एक छक्का आ गए और वो एक महाराज जी को उसने गालियां दे दी। क्या रे, गंदी गालियां दी, अब मैं शब्दों से नहीं बोल सकता। तो हम कहे अभी मेरा भी नंबर आएगा क्या, क्योंकि मुझे तो जानती नहीं है। अब वहाँ के महाराजों को जो बैठे थे वो पीने खाने वाले थे, तेरी माँ की वो माँ करने लगी, मौला अब मेरी माँ भी आने वाली है। तुरंत मैं खड़ा हुआ, कुर्सी बैठ गया, सोया था, या तो उठ के बोलती क्या रे सोया, वो भी गाली देती, तो उसके पहले उठा, कुर्सी बैठा। जैसे ही वो आई बैठी, बोला जरा हाथ दिखाना अपना, हाथ दिखाया, उसका भविष्यवाणी कर दिया, खुश हो गई। हम कहे चलो गाली से बच गए। बोली कोई भी तकलीफ हो तो बोलना। क्या बोली, अब उसका जो कि मैं ये सब मेरे को करना नहीं था, लेकिन करना पड़ा, क्या करना पड़ा, क्योंकि कभी कभी अपने को समझाना पड़ता है। क्यों समझाया, मुझे उससे कुछ चाहिए था नहीं, क्योंकि गाली के बाद समझाता तो कोई मतलब नहीं है, गाली के पहले ही अपनी क्षमता मैंने उसको बता दी। बोली आपको तो बहुत जानकारी है। हम कहे हमको बहुत है, आप बोलो क्या पूछना है मेरे से। फिर वो खुश ही बोले आपको कोई भी तकलीफ हो बोलना, रहने से लेकर कोई परेशानी। बोला कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो हमने टाल दी। तो हमने टाल दी भाई। तकलीफ तो आई थी, उसको तो मैंने टाल दी। समझ रहे हैं, तो कहने का मतलब कभी कभी अपने ताकत का उपयोग करना पड़ता है। तो बल भी चाहिए, सब चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो छोड़े क्या। अरे बस अब बेईमानी छोड़ दो, बस बस यही छोड़ने लायक है और कुछ भी नहीं है। और क्या छोड़ोगे, बेईमानी छोड़ो और बस सेवा करो, बस जीवन के कुछ बस कुछ भला बस यही करो, समझ रहे हैं। फिर वो महाराज जी एक दिन जो सीधा बात कर रहे थे, एक दिन मेरे से बोले 200 रुपया दो। बोला महाराज जी करोगे क्या। तो मछली भी खाते थे, मांस भी खाते थे और शराब भी पीते थे। बोला महाराज जी पैसे तो दूंगा, लेकिन आज शराब तो पी लेना, लेकिन मछली खाने के लिए नहीं दूंगा। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अगर आपको पैसा दूं तो उससे खरीद के। तो बोले मैं शराब पीऊंगा। मतलब ले लो, लेकिन मछली मत खाना महाराज। तो ये हालत है लोगों की। वहाँ पे बहुत चलता है ये सब कामरूप कामाख्या में। अब मुझे तो कुछ समझना था, क्या मुझे तो बस समझना था, कुछ समझने के लिए गया था। तो अपने को जहाँ पे गंदगी रही वहाँ भी रहना पड़ा, क्योंकि समाज के लिए मुझे काम करना था। तो मुझे अच्छे के भी साथ रहना पड़ा, बुरे के साथ रहना पड़ा, मुझे सब के साथ रहना पड़ा, शमशान भी रहना पड़ा, मंदिर भी रहना पड़ा, बस जंगल में भी रहना पड़ा, नदियों किनारे भी सोना पड़ा, खा के भी सोया, भूखा भी सोया, बिस्तर में सोया, ऐसे भी सोया, क्योंकि मुझे समझना था, मुझे समाज में काम करना था। बात समझ रहे हैं। मुझे समझना था। तो ये तो भाई जरूरी हो ही गया कि भाई आप काम तो करते रहो, काम करो, ताकतवर बन के करो, नहीं तो काम कैसे करोगे। हाँ, ताकतवर काम में बन सब के, लगेगा ना, हाँ, अर्थ भी लगेगा,
ताकत शरीर भी लगे, लगेगा, शरीर भी लगेगा। ज्ञान भी लगेगा। हम्म। फिर समाज के लिए काम करना इतना आसान थोड़ी ना जितना आसान समाज समझते हो। समाज के लिए काम करना तो बहुत बड़ी बात फिर है। समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए तो आपको कई तरह के, और आपने बताया ना, आपको शून्य भी होना पड़ेगा। हाँ, पहले आपको खुद को मतलब तैयार होना पड़ेगा, वही तो, ट्रेंड होना पड़ेगा। योग्य बनना पड़ेगा ना। तो मैं 2011 से और 20 तक योग्य बना ना, तभी तो मैं ये कर पा रहा हूँ। पर खुद के आत्मिक कल्याण के लिए भी काम करना पड़ेगा, बलवान रहना तो पड़ेगा, सब पैसे से करना युक्त रहना पड़ेगा, पड़ेगा। सब करना पड़ेगा। और उसमें ये है कि बेईमानी है जो वो छोड़ दो, और मूल वही छोड़ दो मूल बस। बेईमानी बिल्कुल पूरी छोड़ हाँ दो। हाँ और कुछ कुछ आप भला काम करते रहो, हाँ भलाई का काम दान पुण्य करते रहो। हाँ, बस बस। सत्कर्म करते रहो, ईमानदारी अपना लो। हाँ, जो उसके ऊपर ताकतवर मान बनना बढ़ाई। पड़ेगा, ताकतवर नहीं हाँ बनोगे तो काम कैसे करोगे? हाँ, मान बढ़ाई सम्मान, ये उसका ध्यान रखो कि भाई कोई फिर आदमी आप ही मन में, आप अपना मन मेला नहीं हो रहा है कोई दूसरी परिस्थिति घटनाओं से या परिस्थितियों से आपका मन कमजोर नहीं पड़ रहा है। वही क्योंकि ये मान है, बड़ाई है, शोहरत है, झूठी बातें हैं तो वही है। ये आपको कहीं खंडित नहीं करे। बस ये आपको सावधान रहना बस पड़ेगा। काम करो और काम के तरीके से काम को करो। हाँ, उसमें कोई है नहीं। हाँ, और उसमें लगेगा, अर्थ भी लगेगा, हाँ, अर्थ भी लगेगा, उसमें बल भी लगेगा, इसमें शरीर का बल भी लगेगा और ज्ञान भी ज्ञान भी लगेगा। लगेगा। हाँ, तब आप कुछ कर सकते हो, हाँ। तब आप कुछ नया कर सकते हो। समझ रहे हैं? इस समय जो संसारिक जीव है, जो संसार में या सामाजिक सेवा में भी मान लो थोड़ा बहुत हाथ बढ़ाए, तो सावधानियां तो कुछ कुछ रखनी पड़ेगी गुरु जी। जरूरत है तो हाँ, जरूर पहले जांच लो। हाँ सामने वाले को मैं ये देने वाला हूं तो उसका उपयोग क्या हो रहा है। जब उपयोग को पूरी तरह जांच लो उसके बाद दो, क्योंकि आपने कमाया है मेहनत से, तो ऐसे मत दो। पहले उसे पूरी तरह जांच लो कि ये जो काम बता रहा है, सत्कर्म बता रहा है, करता भी है कि नहीं करता। मैं अगर देने जा रहा हूं तो ये लगेगा कहाँ, ये पूरी तरह जांच लो तब दो, ऐसे ही नहीं जाके दे दो। और सेवा भी मांगे तो कुछ भी, कुछ कोई भी सेवा, कोई भी सेवा, कोई भी शारीरिक सेवा भी मांगते हैं तो देखना चाहिए कि देख लो उस लायक है कि नहीं। लायक है कि नहीं है। कोई कह रहा है मैं गिर रहा हूँ उठाओ, तो ऐसे लोगों को थोड़ी उठाना है। कोई गिर गया उठा देना है। अब कोई कह रहा है मैं गिर रहा हूँ आप मुझे उठाना, तो ऐसे लोग थोड़ी उठाना है। कोई गिर गया तो उठा देना। सेवा जरूरतमंद की होनी चाहिए। जरूरत है तो आज यहाँ जितने भी काम हो रहे हैं सब जरूरत में हो रहे हैं क्या? इसमें बढ़े लोग तो लगा, ये भी लगाया, बोला अब इसमें भी बढ़ गए, तो अब लगा कि हाल भी बनना चाहिए, तो हाल बन रहा है। जरूरत पे काम करो। अगर जरूरत नहीं है तो फिर बना के क्या मतलब? बिल्डिंग खड़ी रहे, कोई आए नहीं तो कोई मतलब है? भाई समाज से आ रहा है तो समाज के लोग उपयोग करें तब तो बनाओ। अब पता चला आपने बना दिया और शमशान की तरफ पड़ा है, कोई आ नहीं रहा है, तुम अकेले पड़े हो, तो कोई मतलब है बनाने का? तो तुम तो अकेले इतना बनाना चाहिए था। अब देखिए शुरुआत में हमने ये प्लास्टिक का बनाया, लेकिन अब लोगों के लिए, साधकों के लिए, बारिश में काट ओट दी थी तो चूने में बड़ा तकलीफ था, तो लोगों को मैंने वो देखा था। अब ये पक्का हो रहा है, अब पक्का 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 काम हो रहा है, पक्का बन रहा है। जरूरी भी है, लोग आ भी रहे हैं तो साधकों के लिए जरूरी है, तो बन रहा है। तो जरूरत में काम होना चाहिए। जरूरत नहीं है तो बना के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप जो बनाओगे वो गिर जाएगा, तो उतना पैसा क्यों बर्बाद करना गिराने के लिए? अगर कोई उसका उपयोग नहीं करेगा। कोई सामान आपने खरीद लिया, मैं भोजन ही खरीद लिया, मैं कह रहा हूँ कितना दिन सुरक्षित रखोगे? एक दिन, एक हफ्ते, कितना दिन रखोगे? खाने वाला होना चाहिए। पता चला वो भोजन सड़ गया, कोई मतलब है? खाने वाला होना चाहिए। अगर आप कुछ बना रहे हो तो उसका उपयोग होना चाहिए। उपयोग नहीं होगा तो वो तो बनाए और इतना तो पक्का पता है एक दिन एक इसका नाश हो जाएगा, नहीं होगा। तो नाश के पहले उपयोग तो हो, और पता चला खड़े खड़े ही नाश हो गया, तो बना के क्या मतलब? समाज का पैसा आपने कहाँ डाल दिया? कि लोग मेहनत से कमा के देते हैं ना।
वो भी तो तपस्या है। सुबह से लेके शाम तक काम करते हो, अगर कोई दे रहा है तो मेहनत से दे रहा है ना, तो मेरा तो कर्म है उसे सही जगह लगाना। क्योंकि वो मेहनत से जोड़ के एक एक रुपया जोड़ के दे रहा है। भाई आप काम करते हो तो आपका लगभग कितना पेमेंट है? पेमेंट था या हाँ जो भी कुछ था। भी कुछ अमाउंट मारोगे तब ना बात की जाएगी, कितना लगभग कुछ भी बोल दो। हाँ मान लीजिए 20,000 था। चलो 20,000 माइनस में आए, प्लस में भी तो जा सकते थे। नहीं काम 20 ही करते था। उस समय उतना ही था ना। अच्छा चलो जब चलो। धीरे धीरे अच्छा धीरे धीरे बढ़ाओ, मतलब लास्ट का नहीं बताए, शुरुआत की बताए। चलो कोई बात 700 रुपये में लगे थे। नहीं। अच्छा चलो 700 में लगे थे। 720 अच्छा में। 20,000 में आए। 720 में लगे थे। 720 में कौन से सन में लगे थे? 81 में 81 में। बताओ अब बताओ। एवरेज यही पड़ा। अब समझ लो 20,000 एक महीने में। नौकरी कितने घंटे की? 8 घंटे की होती 8 घंटे की। 1 घंटे का पगार कितना हुआ बताओ, जोड़ो। 100 रुपया हुआ लगभग। हाँ 100 रुपया पक्का? आप तो फाइनल बताओ। लगभग 100 रुपया घंटा हुआ और क्या। लगभग क्यों? 800 पक्का? रुपये हो गया। पक्का बताओ। तो 20 में 30 का गुना भाग दे हाँ दो। तो बदो भाई, आप तो आप अगर लमसम बताओगे तो कैसे चलेगा? आप एकदम करेक्ट मार दो, आप तो उसमें हो। चलो अच्छा 100 रुपया। 9, 8, 72, 90। 100 रुपये घंटे। 1 घंटे काम कर रहे हो, 30 चलो जाने दो। 1 घंटे काम कर रहे हो तो 100 रुपया। बताइए 1 घंटे काम कर रहे हो 100 रुपया। तो अगर आप या कोई भी अगर पैसा दे रहा है तो उस पैसे में उसने तपस्या की है। 1 घंटा दिया है तो 100 रुपया। लेकिन आपको ऐसे कोई बोले मैं 1 घंटा रुको, आप मुझे दो 100 रुपया देता हूं, नहीं दोगे? नहीं, क्योंकि आप उस लेवल पे हो। हाँ वो तो आप कुछ न कुछ 100 रुपये के बदले में मिलेगा, तभी तो मिलेगा उसको 100 रुपया। वही कह रहा हूं। तो कोई अगर आपको 100 रुपया घंटे से कमा के दे रहा है, और भी कम नीचे है, तुम तो 20 में हो, और भी कम है, तो कहने का मतलब कोई अगर उस पैसे के पीछे इतना मेहनत किया है तो आपका काम है कि अगर वो आप पे भरोसा किया, विश्वास किया, तो आपका कर्तव्य है उस पैसे को उस जगह उपयोग करना जहां उपयोग हो। ऐसा ना हो कि आपने बना दिया और पता चला आप अकेले मान के लिए रह रहे हो, कोई आ ही नहीं रहा, तो कोई मतलब वो तो गिर जाएगा। तो आपने पैसा उसका कहाँ लगा दिया? गिराने में, अपने मान के लिए। तो ऐसा नहीं। इसलिए यहाँ जरूरत में काम हो रहा है। जैसे जैसे जरूरत बढ़ रही है वैसे वैसे काम हो रहा है, क्योंकि आपके